दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो चुका है जिसमें हमारी बेंच स्ट्रेंथ आजमाई गई थी और कोई एक स्कोर पर 3 आउट थे। हमारी स्ट्रेंथ देखकर यकीनन ये ख्याल आ रहा था कि जो बेंच हमारे पास था वो किस चीज़ का बना हुआ था। ये बेंच तो ऐसे थी जैसे कोई धागे की बनी हुई बेंच थी। ये बेंच स्ट्रेंथ उस तरह थी और न्यूजीलैंड बॉलर ने 1 मिनट लगाया और सारे धागे तोड़ दिए। 1 रन्स और 3 विकेट। पावर प्ले में हमने क्या कोई खूबसूरत किस्म की बैटिंग कर दी है। कोई 4 आउट थे और स्कोर था हमारा कोई 14। पूरी दुनिया किसी सिस्टम के मुताबिक चलती है और हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं चलता, इसलिए हम इस तरह से डिक्लाइन और डिक्लाइन पर डिक्लाइन, डिक्लाइन पर डिक्लाइन देखते आ रहे हैं। हम देखते हैं कि इससे बुरा अब और क्या हो सकता है, तो हमारी टीम हमें बताती है कि हाँ, इससे बुरा भी हो सकता है। पिछली एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि ये जो यंग बच्चे हैं जो अंडे से निकले हैं, अभी हमने वहाँ शेरों के आगे फेंक दिए हैं, उनके साथ क्या बनेगा। नज़र ये आता है कि मैनेजमेंट जो है ना हमारी, उसने ही ऑर्डर दिया होगा कि भाई जाकर आप लोगों ने छक्के मारने हैं। जब आप आए ही छक्के मारने के लिए हैं तो आपको क्या समझ आएगी कि बॉल किधर है और बैट किधर है। क्या ही कोई लूसी किस्म की बैटिंग नज़र आ रही थी। बॉल इस तरफ जा रही है और बैट उस तरफ जा रहा है। कोई समझ नहीं आ रही थी, ना हमें समझ आ रही थी, ना हमारी टीम को समझ आ रही थी कि ये करना क्या और हो क्या रहा है। नज़र ये आता है कि पीछे से ही ऑर्डर था कि आप लोगों ने जाकर सिर्फ छक्के मारने हैं। तो जब पीछे से ही ऑर्डर इस तरह मिला होगा तो जो हमारे जॉबियन हैं उन बेचारों के लिए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा कि अगर वो अपने बॉस के अकॉर्डिंग जाकर नहीं काम करेंगे। क्रिकेट जो है ना वो एक जॉब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्रिकेट को जॉब समझा जाता है। ये जॉब ही करने वाले बंदे हैं जो जॉब कर रहे हैं अपनी। वही बात आ गई नलायकी वाली, जब काम ही नलायकी के अकॉर्डिंग है तो ऊपर वाले को टेंशन है नीचे वाला कहीं ऊपर ना आ जाए। तो इसलिए ये भी कोई सियासत हो सकती है कि बच्चों को जाके इस माहौल में छोड़ो कि बच्चे फ्लॉप हो जाएं। हम तो ये पहले ही बात कर चुके हैं। और जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा वो है बॉलिंग। क्या है लूसी किस्म की बॉलिंग हो रही थी। शाहीन भाई, खुदा का नाम माने, इस जगह पर भी, इस माहौल में भी, इस पिच पर भी, इस कंडीशन में भी आपकी बॉल बैट्समैन इतने इजी होके खेल रहे हैं तो भाई आप कहाँ जाकर बॉलिंग करेंगे। और जो हमारी मैनेजमेंट है उसने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया। कमाल पे कमाल हो रहे हैं। कमाल ये कर दिया कि चुप करके जहाँ पर ज़रूरत थी सिर्फ फास्ट बॉलिंग की, वहाँ पे हमने करवा दी है स्पिन बॉलिंग। 4 स्पिनर डाल दिए हैं और मेरे दोस्त हारिस रऊफ को टीम में नहीं रखा। शाहीन भाई, मेहरबानी करके अपनी टेक्निक पे कोई काम कर लें। कोई कंडीशन जो है उसको समझने कि आपका पाँव कहाँ नहीं गिर रहा। जो दिग्गज लोग बता रहे हैं कि शाहीन का पाँव सही जगह नहीं गिर रहा, लाइन में नहीं गिर रहा, तो मेहरबानी है अपना पाँव उस लाइन पे मारना शुरू कर दें ताकि कोई स्विंग मिले और कोई सीम हो, कुछ हमें भी नज़र आए, कोई बैट्समैन भी मुश्किल में नज़र आ रहे हों जैसे शुरू में होता था। कोई 2 ओवर ही आप अच्छे करवाते थे, आपने तो वो भी करवाने छोड़ दिए हैं। यार खुदा का नाम मानो, क्यों हमारी बिल्कुल ही बेइज्जती पे बेइज्जती करवाई जा रहे हो आप लोग। ये हमने वैसे क्या हरकत की है कि मैच बिल्कुल एंड हो चुका था, 2 रन चाहिए थे और हमने प्लानिंग शुरू कर दी। ये यार हमारा एक अलग ही लेवल चल रहा होता है, अलग किस्म की क्रिकेट हम खेल रहे होते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रही हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। और खबर ये भी सामने आई है कि जनाब हमने कोई 15 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीते हैं और 11 मैच हारे हैं। और जो 4 मैच हम जीते हैं वो भी हम छोटी टीमों से जीते हैं। छोटी तो खैर हम नहीं कह सकते, हम भी अब उनके लेवल पे ही हैं। सुबह दूसरा T20 हो रहा है, अब देखें कि क्या उसमें गुल खिलाते हैं, हम किस तरह क्रिकेट खेलेंगे। हमारे कप्तान ने लास्ट मैच में तो ये कहा था कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। वो फियर जो था वो नज़र ही नहीं आया। वो तो भाई बिल्कुल फियर था ही कोई नहीं, बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खेली है। बस आ रहे थे और जा रहे थे। और बॉलिंग में क्या आउट क्लास बॉलिंग की है हमने। नज़र आ रहा था कि भाई हमारी कहानी एंड हो चुकी है। दोस्तों, सऊदी अरब में कोई लीग हो रही है जो होगी IPL से बड़ी। हमारे मुल्क के लोगों ने तो कपड़े उतार कर नाचना शुरू कर दिया है इस बात पर कि अब हम अमीर हो जाएंगे। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी मिलेंगे बड़े कॉन्ट्रैक्ट और वो भी कमाएंगे खुले पैसे। हाँ, सिचुएशन इस तरह लगती तो नहीं है क्योंकि जो इंडिया है वो लंबी प्लानिंग से चल रहा होता है। कल को ये वैसे कोलैबोरेट कर लें और हमें पता चले कि भाई अब भी हम यहाँ भी नहीं खेल सकते। ये बोश नामी प्राणी कोई है साउथ अफ्रीका का, उसने हमें ठुठकरा दिया है और IPL की तरफ चला गया है। भाई ये क्या कर दिया है आपने। ये तो आपने हमसे तलाक भी नहीं ली और किसी और के साथ भाग गए हैं। ये तो आपने की है ज़्यादती। अब सिचुएशन ये है कि इंडियंस जो हैं वो रोडों पे आए हुए हैं और नाच रहे हैं, खुल्लम खुल्ला डांस कर रहे हैं कि भाई हमने पता नहीं क्या कर लिया। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप के ख़िलाफ़ है। कुछ अर्सा पहले हैरी ब्रूक ने भी ऐसी हरकत की थी तो IPL ने उसको
बैन कर दिया था। उसने बेचारे ने बताया भी था कि मैं तो फोक की वजह से नहीं आ रहा, फोक की वजह से मैं खेल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको बैन कर दिया गया था और ये इंडियंस के लिए बड़ी दुखदायक बात थी। लेकिन मामला और भी बहुत अजीब से होते हैं जिनका नहीं आइडिया होता, लेकिन मामला तो और भी बहुत से होते हैं। असल में भाई सारी गेम है पैसे की, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के मैच के बाद, उस पर करेंगे बात। अल्लाह हाफिज़।